अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ मंशा भाई मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे फाइनल सेकंड टेस्ट के चौथे दिन का, लेकिन लगता है कि आज चौथा दिन आखिरी दिन ही होगा मंशा भाई। तो बिल्कुल। 157 रन चाहिए और पाकिस्तान की हैं 6 विकेटें हाथ में। अभी सऊद शकील बारी कर रहे हैं, उनके साथ फ़हीम अशरफ हैं, इसके बाद हमारे क्या कहते हैं सलमान आगा रहते हैं और फिर मोहम्मद नवाज़ रहते हैं। तो टेक्निकली हमारे पास 4 जेन्युइन बैट्समैन हैं। मतलब जेन्युइन मीन्स के जो प्रॉपर बारी कर सकते हैं। 157 रन है, तो आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है हमें वहाँ जहाँ पे इमामुल हक और ये खड़े हो गए साउथ शकील, बहुत ज़्यादा होप मिली है बाबर के आउट के बाद। प्रीमियर बैट्समैन हमारे आउट हो गए, तो बहुत अच्छी इनकी पार्टनरशिप लगी और बड़ा अच्छा तरीके दोनों लेफ्टी थे। जो मेन थ्रेट है जैक लीच की, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों लेफ्टी थे और बड़े अच्छे, और वो भी आखिर में रफ से ड्राइव करने चले गए इमाम, तो स्लिप लग गई। तो बाकी मेरा ख्याल है बहुत अच्छा खेले इमाम, और वहां से हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम जीत सकते हैं। और एक अच्छी मूव थी कोचिंग स्टाफ की कि आगा को नहीं भेजा, और लीश अभी वही थ्रेट है, तो उन्होंने एक और लेफ्टी भेज दिया फहीम अशरफ को, और अभी हमारे पास पीछे एक और लेफ्टी नवाज भी हैं। तो वहां से मैं देखता हूँ कि ये बड़ी क्रूशियल विकेट है, ये जो पहली दिन की वो होती है। आखिरी दिन बहुत आपको आसान लगता है कि 100 रन है और 5 विकेटें, या 150 रन है और 6 विकेटें, लेकिन वो पहली 1-2 विकेटें जो है, और वहीं से आप मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी क्रूशियल विकेट है जिस विकेट पे मैच शुरू हो। अच्छा मंशा भाई, दूसरा आपसे सवाल ये है कि अब 1 घंटा जो है ना पहला, वो मेरा ख्याल है बहुत क्रूशियल होगा। उसका रीज़न ये है कि 64 ओवर हो चुके हैं, ठीक है? तो नई गेंद से ये नहीं कि फास्ट बॉलर्स को स्विंग मिल जाएगी, कुछ इस तरह हो जाएगा। नई गेंद से थोड़ी-सी गेंद तेज़ आती है, ठीक है? सेकंडली स्पिनर का भी गेंद बेहतर होता है नई गेंद से, क्योंकि बाउंस और वो बाइट ज़्यादा मिलती है। टर्निंग ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या कहते हैं कि जो सेकंड न्यू बॉल है, उससे पाकिस्तान को लाइक पहले 1 घंटे में रन्स करने चाहिए, या आराम से बारी करते रहें और देखेंगे जब नया बॉल आएगा? मेरा ख्याल है साउथ शकील को तो अपनी नेचुरल गेम करनी चाहिए, और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और दोनों तरफ से निकल के भी खेल रहे हैं, स्वीप भी खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर। तो फहीम अशरफ की तरफ से पहले जाके उनको थोड़े से ओवर्स देखने के बाद उनको स्कोर थोड़ा चलाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से अगर बिल्कुल दोनों तरफ से आप डेड एंड से खेलेंगे, तो नया बॉल यकीनन किसी भी डेड विकेट पे भी नया बॉल जो है, वो अगर रन्स तेज मिलते हैं तो विकेट्स भी उस पर लाजमी मिलती हैं। और अच्छा, जैक एक लीच और ने पैसे भी अटैक किया सेकंड इनिंग में भी जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है मंशा भाई, अब फ़हीम अशरफ बड़ा क्रूशियल रोल है उनका इधर अभी ना, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ प्लेइंग एज़ एन ऑल-राउंडर, फास्ट उनसे ओवर्स इतने ज़्यादा कराए नहीं, ना पुराना गेम चेक किया कि रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एंड ही इज़ बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम फॉर नो रीज़न, मतलब ही शुड प्ले ऑल द गेम्स ऑन मेरिट, राइट? तो आपको लगता है कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि अब मौका आ गया परफॉर्म करने का, अदरवाइज़ फिर अगले टेस्ट मैच में बाहर बिठा देंगे? बिल्कुल डेफिनेटली होता है कि जब इतने अरसे के बाद प्लेयर वापस आता है, और जैसे हसन अली भी बाहर बैठे हैं और काफी लोग अभी बाहर बैठे हैं जो आना चाह रहे हैं कि कुछ और फेलियर्स हों तो फिर उनका चांस बन जाएगा, तो यकीनन वो उस पर प्रेशर होगा। लेकिन मेरा ख्याल है वो जो हमने बात की कि ना रिवर्स उन पे उन्होंने कोशिश की, और इस तरह आई डोंट नो कि मतलब वो एक अच्छे बॉलर है, और उधर मुझे तो जाहिर महमूद भी अंडर बोल्ड लगे सेकंड इनिंग में, कि उनको भी उस तरह नहीं मिली, और आखिर में 3-4 विकेटें उन्होंने ली जब वो बिल्कुल मेन प्लेयर आउट हो चुके थे। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्फिडेंस की गेम है। जिस तरह स्ट्रोक्स देख रहे हैं आप, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि जहाँ छक्का लगता है, चौका लगता है, फील्ड नहीं बदलते, फील्ड वही रखते हैं, तो हुँ, थोड़ी हुँ। कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है जी। है नहीं? जी, और आप मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सती भाई, कि आप अगर समझते हैं कि ये जो जिस तरह हम देखते हैं 281, 202, फिर हम देखते हैं कि उन्होंने किया, और फिर 280, हमें इतना बड़ा टारगेट, तो आखिरी इनिंग ज्यादा मुश्किल होती है, या इसमें सिर्फ विकेट ही विकेट होती है, प्रेशर तो होता है? अरे देखिए, अभी टू बी ऑनेस्ट अभी तो चौथा दिन है, 5वां दिन नहीं, ठीक है? तो एक तो वो क्या कहते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरे टेस्ट मैच में काफ़ी सारे अनफोर्स एरर्स थे, ठीक है? तो अगर आप अब अभी तक फॉर एग्ज़ाम्पल 34 विकेटें गिरी हैं, तो 34 में से 20 तो अनफोर्स एरर्स थे। मतलब ये कि बैट्समैन खुद ही आउट हुए, समझ रहे? तो आई थिंक कि प्रेशर, आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये फिर माइंड ओवर मैटर है। मतलब अब्दुल्ला शफीक ने श्रीलंका में चेज़ करते हुए 160 किया था ना? जो हम 300 को चेस कर ब्रिलियंटली बैटेड, लाइक वो ही वाज अहेड ऑफ। तो एक्सपीरियंस यही है कि जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं वो थोड़ा कम प्रेशर में आते हैं, यंग लोग थोड़ा ज्यादा प्रेशर में आते हैं। सऊद शकील का पहला मैच है, और फहीम अशरफ टीम के बाहर होकर अंदर आए हैं। क्या नाम है अपना दूसरा, नवाज, अगेन अचानक उनको खिला दिया
for whatever reasons. उसके बाद आगा सलमान, तो ये चारों प्लेयर्स है ना, ये एस्टेब्लिश नहीं है, तो इफ वन ऑफ देम स्कोर्स बिग, तो अब फॉर एग्जांपल सऊद शकील, उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर आज वो 100 कर जाता है और मैच जितवा जाता है वाला, ठीक है, देन आई थिंक he should be playing for Pakistan anyways, but उसकी जगह पक्की हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह पक्की हो जाएगी और बड़ी यादगार इनिंग होगी। पहले टेस्ट में फर्क ये था कि इंग्लैंड सेट द टोन फॉर द गेम, नॉट फॉर दिस वन। इसमें पाकिस्तान ने फाइट किया है। पहले इनिंग में इंग्लैंड के आखिरी विकेट पे 35 रन हमने एक्स्ट्रा करा दिए, वो वहां से हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं, अगर आप देखें तो वहां से थोड़ा सा फर्क पड़ा, वरना वो 250 पे ऑल आउट थे, वो 35 रन एक्स्ट्रा करा दिए। फिर सेकंड इनिंग में भी जो है वो इंग्लैंड को हमने मतलब इंग्लैंड ने रन किए, उसमें वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने उनको उस तरह नहीं खेलने दिया जिस तरह पहले मैच में वो खेले थे। तो आई थिंक ये पहले मैच और चीज थी, इस मैच में आई थिंक इफ इंग्लैंड हैज chances of winning this game from here 60%, Pakistan probably 40%, लेकिन मेरे जो गट फीलिंग है वो ये है कि it will go down to the wire। तो ये अब्रार जो आपके ख्याल में ये वन टेस्ट वंडर होंगे या लंबा खेलेंगे पाकिस्तान? कौन? सॉरी, इब्रार जिन्होंने डेब्यू इब्रार, इतनी भी, वो ये इंटरेस्टिंग वन है टेस्ट वंडर है या आपके ख्याल में जी? हाँ, क्योंकि जो इस तरह के बॉलर्स होते हैं ना जो स्लाइड करके गेंद करते हैं, उनको आप लैप स्वीप खेलते हैं इस तरह के शॉट, तो इन्होंने इतने खेले नहीं, तो आई एम श्योर कि वो स्ट्रेटजी के साथ आएंगे नेक्स्ट टेस्ट मैच में ना। और अच्छा हुआ कि उनको पिंडी में नहीं खिलाया, क्योंकि वो जिस पेस से गेंद कर रहे थे ना 90 राउंड 85-90, तो उसमें यह है कि अगर विकेट बिल्कुल सीधा हो तो शायद उतना उनको ब्रेक ना मिलता। ही माइट प्रूव मी रॉन्ग, वो शायद स्लो गेंद करके ब्रेक ले लेते, लेकिन जो उनकी नेचुरल पेस है और नेचुरल लेंथ है ना, वो इस विकेट पे बहुत ज्यादा सूटेबल थी। तो आई डोंट थिंक वन टेस्ट वंडर, लेकिन जिस तरह राशिद खान की हम बात करते हैं कि वो ही कीप्स ऑन चेंजिंग, इम्प्रूविंग ऑल द वे। अब इब्रार के लिए यही चैलेंज होगा कि ही हैज टू कम अप विद अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, क्योंकि अब लोगों ने अगर उसको लैप खेलना शुरू कर दिया तो उसकी बॉलिंग आधी रह जाएगी। सही है, क्योंकि वो जिस पेस से गेंद करता है उसमें बड़ा अच्छा लगता है वो, क्योंकि उसमें फिर गेंद किसी भी तरफ टर्न हो रहा हो तो लोग रीच कर लेंगे ना। अब जिस तरह राशिद खान है तो उसने अपनी वेरिएशंस इस तरह की अडॉप्ट की हुई हैं, तो आई डोंट थिंक ही विल बी वन टेस्ट वंडर, बट उसकी अपनी अडेप्टेबिलिटी पे है कि वो कितनी जल्दी इसको करता है, क्या कहते हैं, क्योंकि वो एडजस्ट करता दूसरी इनिंग में मैं बात सुन रहा था कि उन्होंने जज कर लिया कि वो जब गूगली करते हैं तो वो ज्यादा लूपी होती है और स्लो होती है और दूसरी वाली तेज होती है, मतलब कुछ अभी वो फिगर आउट कर रहे थे। और मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने सबने पहले इनिंग से स्वीप मारे, रिवर्स है। स्वीप भी और कन्वेंशनल स्वीप भी, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं लेफ्ट स्वीप नहीं अभी तक खेले, लेकिन दोनों स्वीप उन्होंने मारी, हर प्लेयर नहीं, बेशक आउट भी होते रहे लेकिन वो स्वीप करते रहे, जो एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको नहीं पता कि अंदर आ रही है बाहर आ रही है, तो बेहतर है उसको आप घुटना रख के और स्वीप कर दें। लेकिन अच्छा ये आपने कह दिया कि अभी बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो अपनी वेरिएशन में चेंज लाएंगे तो लंबा खेल सकते हैं। तो अभी आपके ख्याल में कौन सा बॉलर थ्रेट लग रहा है आपको ये आखिरी 150 रन में हमारे खिलाफ? देखिए अभी वही बात है कि 65 ओवर तो पुरानी, 64 ओवर पुरानी गेंद हो गई है ना, तो जैक लीच इज अ थ्रेट इफ यू मेक हिम अ थ्रेट ना, तो ही इज नॉट अ बैड बॉलर, लेकिन ये कि अगर वो अब हमारे होम ग्राउंड्स में हमसे नहीं खेला जा रहा तो फिर हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सही। ही इज एन ऑर्थोडॉक्स बॉलर बट ही इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हमें तंग कर सके, बट ही इज डिसिप्लिन्ड इनफ, फील्ड के हिसाब से बॉल करता है। अच्छा, अब सेकंड न्यू क्योंकि बॉल में, मैं सेकंड थोड़ा न्यू ऐड बॉल करता में चलूं, जो आपकी लीज की बात की ना अभी, अब ऑफ कैमरा कह रहे थे कि रिजवान का आउट, तो रिजवान जिस तरह आउट हुए उनसे, वो खेले गलत, और जिस तरह बैन स्टोक थे वो गूगली पे आउट हुए और बहुत रोला उस गूगली का पड़ा, वो खेले गलत, तो उसको बिल्कुल पहले उन्होंने कवर भी नहीं किया, और सेकंड इनिंग में वही वो खेल रहे थे बैन स्टोक, और वो बॉल बिल्कुल आम बॉल लग रहा था कि अगर वो उनके लेग स्टंप के बाहर भी शायद पिच होकर टांग पे लग जाता तो नॉट आउट है, एलबी भी ना होते, लेकिन वो उन्होंने टांग भी बाहर कर दी। और वो तो बिल्कुल बात आपकी सही है कि वो मतलब कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं है, कुछ खेले भी अनफोर्स है, वो कौन से एरर्स हुए हैं अनफोर्स हमारे? एरर्स, अनफोर्स अनफोर्स है। एरर्स। जी जी तो प्लीज, चले सॉरी आप मतलब भाई बात कर अभी रहे थे। क्या कहते हैं, तकरीबन घंटा डेढ़ तो रह गया है मैच मैच से पहले, तो अगर आपने जिस तरह मेरे से बॉलर का पूछा तो मेरे ख्याल है कि सेकंड न्यू बॉल वुड बी क्रूशियल। अगर तो हम इंसानों की तरह खेले अगर पहला घंटा से अगर आउट नहीं होते तो सेकंड न्यू बॉल विल बी क्रूशियल फॉर इंग्लैंड। आई स्टिल हैव अ फीलिंग इनसाइड मी कि आज कुछ पाकिस्तान कमाल करने वाला है। चले अल्लाह आपकी। तो आपके अ, आपके हिसाब से क्या आप किस तरह देखते हैं? मेरे हिसाब से काफी मुश्किल टारगेट है,
क्योंकि वो बड़ा आसान लगता है जब एक फ्लो में एक विकेट लगी और इमाम और वो खेल रहे हैं और आप लग रहा है बस 150 रह गया और कुछ भी हर चीज बल्ले के बीच में लग रही है, तो फिर जैसे ही नया प्लेयर आता है और नया दिन आता है, इवन के सेट प्लेयर्स के लिए नया दिन नया शुरू है, तो मेरा ख्याल है वो इंग्लैंड इतनी आसानी से नहीं देखें, काफी मेरा ख्याल है पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा। बिल्कुल। तो चले नाज़रीन, क्या कहते हैं हमारी क्या कहते हैं आपने थोड़ा-सा प्रीव्यू देख लिया 4th डे का, मोस्ट लाइकली फाइनल डे ऑफ द टेस्ट मैच। उम्मीद करते हैं कि क्या कहते हैं सऊद शकील और क्या कहते हैं बाकी हमारे जो 7 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं, जो आने वाले हैं वो सारे लंबी पारी करेंगे और पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट मैच किसी तरह जीत लेगा। तो अपना जी ख्याल रखिएगा। जी, जी मंशा भाई। जी, बस एक चीज मैं ऐड करता चलूं कि वो जो बड़ी अच्छी बारी की बेन डकेट ने और वो ब्रुक ने, वो क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं कि जो बाकी प्लेयरों को करना चाहिए? कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि नहीं मैंने ब्रुक को देखा कि वो स्पिनर पे जरा लो स्टांस के साथ आते हैं, और जितनी भी शॉर्ट बॉल हुई, जो इतनी शॉर्ट नहीं भी थी, उन्होंने बीच में से मारी। और बेन बिल्कुल। डकेट तो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल निकल के भी रिवर्स से सेटल नहीं होने दे रहे एक जगह। अच्छा, तो एक और चीज़ है जो जो शायद हम लोग जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो स्पिनर्स को स्पेशली ना जो हमारे पाकिस्तान तरह के विकेट्स होते हैं ना, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में, उसमें जो है वो स्पिनर को आपने जितना अगला पाँव यूज़ करना है, उतना पिछला पाँव पीछे भी जाना है ना। क्योंकि देखिए आप क्रीज पे खड़े हैं, तो आपके पास काफ़ी रूम है पीछे जाने का भी और आगे जाने का भी। अब किसी ने छोड़ के गेंद कर दी है ना, ठीक है? अगर आप क्रीज पे खड़े हैं और लंजिंग फॉरवर्ड हैं और आप पीछे जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर का फ़र्क आ जाता है। दैट इज़ गुड इनफ एज़ लॉन्ग एज़ आपने छोड़ के किया हो, तेज गेंद पे पीछे ना चले जाएँ। तो जैसे ही आप पीछे चले जाते हैं, तो जिस तरह माइकल क्लार्क बड़ा अच्छा खेलते थे इस तरह, अगर आपको याद हो स्पिनर्स को ना, वो डीप चले स्टीव जाते वॉ थे। हाँ, स्टीव वॉ स्टीव खेलते थे। वॉ तो उसमें ये है कि आपने आगे भी जाना है और पीछे भी जाना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि रिज़वान और जितने बाबर आज़म वगैरह, वो पीछे का जो टाँग है ना, वो पीछे नहीं लेके जाते इतना। थोड़ा-सा जाते हैं, लेकिन डीप नहीं जाते बिल्कुल। तो वो हम जो एक्स्ट्रा जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो ब्रुक जिस तरह खेल रहा है, तो बेसिकली वो दोनों टाँगें यूज़ कर रहा है कि उसमें ये है कि थोड़ा-सा गेंद छोड़ के किया, फ्रंट फुट पे आप खेलेंगे तो डिफेंसिव शॉट है, ठीक है? वहाँ से चेक करके पीछे गए, रूम बनाया, अपनी मर्ज़ी की जगह मार दी। होता तो बड़ा फ़ास्ट उसमें है, लेकिन टेक्निकली इसमें ये है कि आपने डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज़ करनी है। हमारे यहाँ एक पाकिस्तान बड़ा कॉमन परसेप्शन होता है कि यार पीछे नहीं जाना, एलबी हो जाओगे ना। एक बड़ा कॉमन वो है कि पीछे नहीं जाना। भाई अगर किसी ने गेंद छोड़ के की है और लेंथ बॉल है, तो आप आराम से पीछे जाएँ, आपको पूरी आपके लिए साइड्स खुल जाएँगी ना। यू कैन हिट लिटरली सॉर्ट ऑफ नॉट 360 बहुत बट मेबी यू कैन हिट 180 एट लीस्ट। 180 या बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तो बात सही, वो बिल्कुल। जो डेप्थ है ना क्रीज की, वो यूज़ करना जो है ना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली जब कोई फ्लाइट देके करता है ना गेंद। क्योंकि आपने टेंटेटिव नहीं होना। तो बेसिकली वो दोनों टेंटेटिव नहीं। हमारे जिस तरह बाबर आज़म आधा खेल रहे हैं, थोड़ा-सा जहाँ बाबर आज़म टेंटेटिव होते हैं, वहाँ वो फँस जाते हैं। तो आई थिंक कि आई एम नॉट सेइंग कि बड़ी शॉट्स खेलें, लेकिन या पूरा आगे जाएँ या पूरा पीछे जाएँ। रिज़वान का भी सारे कह रहे हैं बेहतरीन बॉल था, नो डाउट बहुत अच्छा बॉल था, वो अंदर से शेप हुआ बाहर की तरफ। लेकिन वो अगर आप देखें कहाँ पिच हुआ है वो ना, वो फ्रंट फुट पे आराम से खेल सकते थे। बहुत ज़्यादा हो तो पैड पे लग जाती, एज लग जाता। वो जिस तरह खेले हैं ही मेड द बॉल लुक इवन बेटर। जिस तरह आप बात कर रहे थे बहुत। ना जैक लीच की, जैक हाँ, लीच वो का भी बॉल बॉल अच्छा लगा। ऑर्थोडॉक्स हुआ, लेकिन द बैट्समैन मेड खेले इट लुक ऐसे इवन था हम। बिल्कुल सही, बेटर। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सही। और ये मैं देख रहा हूँ कि शायद अगर वो कंटेन थोड़ा-सा इंग्लैंड कर ले पहले 1 घंटे में, तो हुँ, बहुत प्रेशर बिल्ड होगा। और हमारे कल मैंने देखा एक शॉट मारी उन्होंने, स्क्वायर लेग में मारा लीच को फ़हीम अशरफ ने। तो वो हुँ, एक उनकी वो गेट आउट शॉट है, मतलब प्रेशर को हटाने के लिए एक शॉट मारते हैं वो जो मिड विकेट से। तो मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा ज़रा साउथ शकील को मज़ीद टेम्परामेंट शो करना पड़ेगा। हुँ, और हुँ। देखें, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जीते। नहीं, चले नाज़रीन, तो ये हमारा छोटा-सा प्रीव्यू था। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज कोई मिरेकल कर लेगा और सऊद शकील होपफुली या सऊद शकील हो गए या फिर क्या कहते हैं फ़हीम अशरफ हो गए या सलमान अली आगा हो गए। इनमें से एक कोई स्टार बन गया। नवाज़ हो गए। जी, जी। नवाज़ हो गए, बिल्कुल। ये हाँ, 4 लोग हैं और चारों बैटिंग कर सकते हैं, तो मेरी गट फीलिंग ये है कि शायद पाकिस्तान सरप्राइज़ करे और लॉजिकली मंशा भाई की लॉजिकल थिंकिंग ये है कि मुश्किल है एंड बहुत बहुत ये नहीं कि हाँ, दिल कह रहा है कि पाकिस्तान जीत सकता है और दिमाग कह रहा है कि बिल्कुल, ये मुश्किल बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, चलो बिल्कुल। चलो नाज़रीन, तो टेस्ट मैच के बाद इंशाल्लाह हम इस मैच का पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे, टीम सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे और अगले टेस्ट के लिए कुछ क्या कहते हैं प्रीव्यू भी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह